हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से आप समझ ही रहे होंगे कि इसके अंदर आता क्या क्या है। यानी हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा से लेकर कुछ उपकरण रहते हैं, कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ती है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, हमें किस चीज़ के लिए, सर के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हाथों के लिए क्या यूज़ करना है, ये सब चीज़ें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आती है। तो हमें याद रखना होगा कि हमें सर के लिए किस चीज़ का यूज़ करना है, हाथों में किस चीज़ का यूज़ करना है। और कंपनी में अलग अलग तरीके, सभी तरीके के प्रोटेक्शन से रिलेटेड सावधानियाँ लिखी रहती हैं, तो उनका भी हमें किस तरीके से फॉलो करना है, वो सब चीज़ें इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर आती है। अगर हम कोई मशीन के ऊपर काम करते हैं तो उसके अंदर किन चीज़ों का हमें सेफ्टी का यूज़ करना है और किस किस तरीके के हमें इक्विपमेंट का यूज़ करना है, वो सब आपको बताया जाता है। अगर आप कंपनी में जाएंगे कोई भी, तो वो उसमें भी आपको बताया जाता है कि अगर आप लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी किस किस का यूज़ करना है, एप्रन का यूज़ करना है, ग्लव्स का यूज़ करना है, सेफ्टी ग्लासेस का यूज़ करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। जैसे आपको मालूम ही होगा कि हम जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में भी हम पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, यानी जो हमारा शील्ड रहती है, हम उसका यूज़ करते हैं वेल्डिंग करते टाइम, क्योंकि हमारी आंखों पे कोई जोर ना पड़े, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है, चलिए। तो विशेष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या है? तो यानी कर्मचारी द्वारा उपयोग उपकरण, औजार, कपड़े जो पहने या उपयोग किए जाते हैं वही आखिरी सहारा है उनको खतरों से रक्षा के हेतु कार्यस्थल पर। यानी अगर हम कपड़े पहनते हैं, जो लिखा गया है इसमें विशेष व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, यानी इससे रिलेटेड क्या होता है कि जो हम कभी किसी उपकरण, औजार, जो कपड़े पहनते हैं कर्मचारी द्वारा पहने जाते हैं वर्क प्लेस पर, वही एक आखिरी सहारा होते हैं जो हमें कार्यस्थल पर रक्षा से सुरक्षित करते हैं। जैसे कभी भी कुछ भी असावधानी हो सकती है, उससे बचने के लिए हमें किसका यूज़ करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट का यूज़ करना है। उसके अलावा हमारे पास फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसे साधन नहीं होते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1996 के प्रभावकारी प्रावधान बनाए हैं जिसमें पीपीई का प्रकार का सही उपयोग हो, क्योंकि पीपीई का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। इसमें क्या है कि इस टाइम कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1996 के प्रभावकारी प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें पीपीई किट का हमें प्रयोग करना है, क्योंकि पीपीई किट ही एक ऐसा साधन है जो हमें बहुत आवश्यक है और जो हमें खतरों से बचाता है। वे टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इफेक्टिवली, यानी कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के प्रयोग करने के तरीके को सुनिश्चित करना कि हमें किस तरीके की सेफ्टी का यूज़ करना है, कब कौन सी सेफ्टी का यूज़ करना है, उसके बारे में इंश्योर करना है हमें कि कौन सी सेफ्टी या कौन कौन से वर्क प्लेस पर किस तरीके के पीपीई किट का यूज़ हमें करना है। जो इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि कर्मचारी सुरक्षा संबंधी सभी जानकारी नियात्मक संस्था को दें जिससे मुख्य स्थान पर निरीक्षण कर सके। संसाधन में उपलब्ध सभी पाठों का उपयोग कार्य क्षेत्र पर करें और उचित सुरक्षा जानकारी हेतु पीपीई किट का सही उपयोग कैसे करें इसकी जानकारी लें। यानी ये बोल रहा है कि अगर कभी आपको किस तरीके के पीपीई किट का यूज़ कहाँ करना है वो सब जानकारी लें। जैसे मशीन के ऊपर आप जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी सेफ्टी का यूज़ करना है उसकी सब जानकारी लें और उसका उपयोग करें कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहे बाई चांस जैसे लिफ्ट ऑपरेटर हैं तो लिफ्ट ऑपरेटर के समय हमारे सर के ऊपर हेलमेट रहना ज़रूरी रहता है, तो उसकी जानकारी लें कि कौन सा हेलमेट पहनना है, हमें किस तरीके का हेलमेट पहनना है और उसका प्रयोग कैसे करना है, वो जानकारी भी हमें लेना है। जब यह साधारण प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जैसे चश्मा, दस्ताना, बॉडी सूट, ये सामग्री कम प्रभावी होती हैं जिसे सभी समय नहीं पहना जा सकता है या खतरे के समय कार्यस्थल में पीपीई का निरंतर उपयोग सहायता करता है कुछ साधारण औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाने में। यानी इसका कहने का कि हम 24 आवर्स उसे पहन के नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम हम जब भी हम फैक्ट्री के अंदर एंट्री करें या जब भी हम मशीन पे काम करें तो तब हमें पहनना चाहिए। ये कुछ साधारण औद्योगिक दुर्घटनाओं से हमें बचाता है। कैटेगराइज ऑफ पीपीई किट, तो व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को वर्गीकृत करना। तो व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि गैर स्वास्थ्य संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी के बारे में हमें इसमें बताया गया है। तो गैर स्वास्थ्य संबंधी क्या होता है? इसका प्रयोग बॉडी की बाहरी इंजरी जैसे सिर की सुरक्षा, आँख, चेहरा, हाथ, बाजू, पैर, टांग और दूसरे बॉडी के भागों को सुरक्षित रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
तो हमें याद क्या रखना होगा कि गैर स्वास्थ्य संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी क्या होता है। तो गैर स्वास्थ्य संबंधी का मतलब आ रहा है कि जो हमारे बॉडी के बाहर की इंजरी होती है, जो भी है, उसे सुरक्षा करने के लिए हम जिस भी पीपीई किट का यूज़ करते हैं उसे गैर स्वास्थ्य संबंधी इक्विपमेंट या उसे उस कैटेगरी में डाला जाता है। और जो जिसे स्वास्थ्य संबंधी कैटेगरी में डाला जाता है, उसका प्रयोग श्वास हवा के दूषित करने से की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे इंटरनल हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या कोई हवा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है ना। हमें दो कैटेगरी में बांट दिया पीपीई किट को, एक गैर स्वास्थ्य संबंधी और एक स्वास्थ्य संबंधी। तो हमें ये जानना होगा कि गैर स्वास्थ्य संबंधी किधर यूज़ किया जाता है और स्वास्थ्य संबंधी किधर यूज़ किया जाता है। तो गैर स्वास्थ्य संबंधी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी बॉडी के बाहर की इंजरी हो, उसके लिए हम गैर स्वास्थ्य संबंधी यूज़ करते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें दूषित हवा हो या श्वसन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप जैसे एक टेबल देख रहे होंगे जिसके अंदर आपको PPE 1 से लेकर PPE 8 तक के सुरक्षा संबंधी के बारे में बताया गया है। तो PPE 1 का यूज़ कहाँ किया जाता है, हम PPE 1 को बोलते हैं हेलमेट, PPE 2 में होते हैं सुरक्षा जूते, PPE 3 को बोलते हैं स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, PPE 4 को बोलते हैं भुजाएं एवं हाथ की सुरक्षा, PPE 5 को बोलते हैं आँख और चेहरों की सुरक्षा, जिसके अंदर हमारी शील्ड आ जाती हैं। जैसे PPE 6 के अंदर सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवच, और PPE 7 में कानों की सुरक्षा, और PPE 8 में सुरक्षा बेल्ट और उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर जैसे हमें क्वेश्चन आता है कि PPE 1 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या PPE 1 को क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हमें हेलमेट का ध्यान रखना होगा। हम PPE 1 को एज अ हेलमेट यूज़ करते हैं। PPE 2 किट को हम सुरक्षा जूते का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सामने एक स्टील की मोटी प्लेट लगी होती है जो हमारे पंजों को कटने से या उस पर कोई भारी सामान गिरने से हमें बचाती है। PPE 3 का हम यूज़ करते हैं स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों में, और PPE 4 का हम जब यूज़ करते हैं वो उसमें होती है भुजाओं की सुरक्षा और हाथों की सुरक्षा, जिसके अंदर हमारे ग्लव्स आते हैं। PPE 5 का यूज़ हम करते हैं आँखों और चेहरों की सुरक्षा के लिए, जिसके अंदर हमारी फेस शील्ड और गॉगल्स आते हैं। उसके अलावा PPE 6 का यूज़ हम करते हैं सुरक्षात्मक कपड़े या पूरा कवच, जो बॉडी सूट हम जिसका यूज़ करते हैं उसे हम सुरक्षात्मक कपड़े या बॉडी सूट बोलते हैं, पूरा कवच बोलते हैं। PPE 7 में हमारे जो आते हैं कानों की सुरक्षा, इसके अंदर आते हैं हमारे ईयर प्लग, जिससे हमें हमारे कानों में ज़्यादा तेज़ आवाज़ ना आए, क्योंकि फैक्ट्रियों में ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है। इसलिए इसमें हम जो कानों की सुरक्षा के लिए जिस किट का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं PPE 7 किट, जिसके अंदर ईयर प्लग्स आते हैं। PPE 8 होते हैं सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। यहाँ पे नीचे एक और टेबल दिया गया है जिसके अंदर यहाँ लिखा गया है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तथा उसके बारे में टेबल 2। तो ये जो पूरा दिया गया है इसमें यहाँ पे लिखा गया है 3 कॉलम बनाए गए हैं, जहाँ पे इसमें लिखा गया है एक में सुरक्षा का प्रकार, इससे खतरा क्या क्या हो सकता है, यानी खतरा अगर हम इस हेलमेट का यूज़ नहीं करते तो हमें क्या क्या चीज़ों का झेलना पड़ सकता है, और PPE का प्रयोग यानी इसका नाम क्या होता है वो लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है सिर की सुरक्षा के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है हेलमेट। तो वस्तु का गिरना, वस्तुओं के विपरीत अधिक आकर्षण या छींटे उड़ना, जब हम कहीं पे जाते हैं या वस्तु का गिरना है, हम फैक्ट्री में गए हैं तो लिफ्ट का यूज़ होता है, लिफ्ट से ऊपर भी कोई भी भारी सामान गिर सकता है। अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, उसमें कील हो सकती है, कभी हथौड़ा भी उचक के गिर सकता है। काफ़ी सारे फैक्ट्री के जाने से काफ़ी सारे खतरे होते हैं फैक्ट्री के अंदर जाना, इसलिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं फैक्ट्री में सेफ्टी के लिए। जैसे यहाँ पे हेलमेट का यूज़ करते हैं, कोई वस्तु हमारे सर पे ना गिरे उसके लिए किया जाता है। उसके अलावा जो है उसे हम हेलमेट बोलते हैं। जिस PPE का यूज़ करते हैं उसे हेलमेट बोलते हैं। और पैरों की सुरक्षा, यानी पैर की सुरक्षा के लिए हम क्या खतरा होता है, गर्म छींटे उड़ना, वस्तु का गिरना या गीले स्थान पर कार्य करना। इनके जब फैक्ट्री में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग टाइप के वहाँ पे बूट्स या शूज़ दिए जाते हैं जिससे हमें जिसे हमें पहनना चाहिए। और इसमें जो खतरा होता है वो होता है कि गर्म छींटे उड़ना, वस्तु का गिरना या गीले स्थान पर कार्य करना, ये सब चीज़ों का हमें इस सब चीज़ों से बचना है। और उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है PPE का वो होता है लेदर पैर गार्ड, सुरक्षा जूते या गर्म बूट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें किस स्थान पर किस चीज़ों का यूज़ करना है। जैसे अगर गर्म छींटे उड़ते हैं तो वहाँ पे लेदर के बूट का यूज़ करना है, वस्तु का गिरना है तो सुरक्षा जूते जिसके अंदर स्टील की मोटी प्लेट लगी होती है हमें उसका यूज़ करना है। गीले स्थान पर अगर चल रहे हैं तो गम बूट, एक तरह के अलग बूट्स होते हैं जिसमें हम थोड़े से रबर टाइप होते हैं जिसके अंदर हमारी ग्रिप बनी रहती है, उसका यूज़ करना है।
अगर हम बात करें नाक की सुरक्षा के लिए, नाक की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो हमें खतरा रहता है प्रॉपर तरीके से, तो वो होता है धूल के कण, क्योंकि फैक्ट्री एक ऐसा माहौल रहता है जहाँ पे काफ़ी सारे धूल, लोहे के कण रहते हैं और काफ़ी सारी गैसेस रहती हैं। तो उसके लिए हमें बचने के लिए हमें नाक के नोज़ल का यूज़ करना चाहिए, जहाँ हमें नाक के नोज़ल का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, ताकि हमारे जो जहरीली धुआं है या जहरीली गैसेस हैं हमारे नाक के अंदर जा जाए। और जहरीली गैसेस जहाँ पे हम यूज़ करते हैं वहाँ पे हम एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करते हैं या एग्जॉस्ट डक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे वेल्डिंग करते टाइम कभी कभी इतनी खतरनाक गैसें निकलती हैं जिसको हम एग्जॉस्ट के थ्रू हम इसे इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अगले, तो इधर पे है हाथ की सुरक्षा। हाथ की सुरक्षा के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं, तो जो खतरा होता है वो होता है प्रत्येक संपर्क में छाले पड़ना, प्रत्यक्ष संपर्क से छाले पड़ना, साधारण गर्म से छींटे, चिंगारी, उड़ते चिंगारी और इलेक्ट्रिक शॉक। तो इन सब चीज़ों के लिए, जैसे हम हाथ में कुछ भी हो सकता है, हम किसी चीज़ को छीलें, गर्म चीज़ें रहती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हम मशीनों पे काम करते हैं तो मशीनों पे हमें काफ़ी छोटे छोटे चिप्स देखने को मिलते हैं जो हमारे हाथों में चुभ सकते हैं। उन सब के लिए हम जो पीपीई किट का प्रयोग करते हैं वो होते हैं हाथ के दस्ताने। तो हाथ के दस्तानों के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक बचाते हैं, क्योंकि वो रबर के रहते हैं। साधारणतः गर्म छींटे उड़ते हैं तो चिंगारी उड़ती है तो उससे भी हमें बचाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों का हमें तो यूज़ करना चाहिए इन सब चीज़ों का। और आंखों की सुरक्षा की अगर बात करते हैं, आंखों की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, जब हम कभी ग्राइंडिंग मशीन पे जाते हैं तो ग्राइंडिंग मशीन पे भी देखा होगा कभी कभी लोग ग्लासेस पहन के रखते हैं, और वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के टाइम भी हम लोग शील्ड का यूज़ करते हैं यूवी रेस से बचने के लिए। तो वो सब रहता है। तो इसमें जो खतरा देखने को मिलता है वो मिलता है आपका उड़ते धूल के कण और यूवी रेस, आरआई रेस, गर्म और उच्च श्रेणी की विजिबल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे भी हमें बच के ही रहना है। तो वहाँ पे जो पीपी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ किस किस का प्रयोग किया है, एक तो चश्मा होता है, चेहरा कवच होता है, विकिरण, सिर का कवच होता है, हाथ कवर रहते हैं, हाथ कवच होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके अलावा जो चेहरे की सुरक्षा के लिए हम शील्ड का यूज़ करते हैं, एक इस तरीके की शील्ड आती है, ये हैंड शील्ड है जिसके अंदर यहाँ पे पकड़ने का दिखा गया। ये वेल्डिंग हेलमेट है तो वो पूरी तरीके से आपके सर पे फिट रहता है। तो उड़ती हुई चिंगारी, वेल्डिंग ग्राइंडर, वेल्डिंग के समय असाधारण छोटे कण का यूज़ किया जाता है जो उड़ते हैं, छींटे उड़ते हैं उसके लिए। और चेहरे की सुरक्षा के लिए यूवी रेस से स्क्रीन वेल्ड के लिए, यानी जब हम काफ़ी पास से वेल्डिंग कर रहे हैं और हम वेल्डर को तो ज़्यादातर यूवी रेस से खतरा रहता है क्योंकि आंखें ख़राब हो सकती हैं उससे। तो इसलिए हम वेल्डिंग शील्ड का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप ये हैंड शील्ड का भी यूज़ करते हैं और वेल्डिंग हेलमेट का भी यूज़ करते हैं। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है चेहरा कवच, सिर कवर मफ के हेलमेट, साथ या बिना मफ हेलमेट के वेल्डिंग। तो अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। कान की सुरक्षा के लिए जैसे ईयर प्लग आते हैं, ईयर मफ आते हैं, उन सब का जो होता है, इसमें खतरा क्या होता है, उच्च शोर क्षेत्र, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर मचता है, अल्ट्रावायलेट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वनि का यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए कहाँ पे क्रैक्स हैं, क्या क्या है। उन सब चीज़ों का यूज़ करने के लिए हम ईयर मफ्स और ईयर प्लग का यूज़ करते हैं, जिसमें कान प्लग्स रहते हैं, ईयर मफ रहते हैं, दोनों ही देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके अलावा शरीर की सुरक्षा के लिए हम पूरा एक बॉडी सूट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम एप्रॉन का यूज़ करते हैं। एप्रॉन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी लेथ मशीन पे काम कर रहे हो तब हमें एप्रॉन का यूज़ करना है, जिससे गर्म टुकड़े से हमें खतरा रहता है, क्योंकि हम मशीन पे काम करें तो गर्म टुकड़े उड़ते हैं उसके लिए। उसके अलावा एक पूरा बॉडी सूट आता है जिसके अंदर आपके फुल स्लीव होते हैं, कप विथ स्लीव्स, हैंड ग्लव्स होता है, एप्रॉन होता है, लेग गार्ड रहते हैं। तो ये सब पूरा मिला के एक पूरा बॉडी सूट बनता है जिसके अंदर आपका हेलमेट भी रहता है। तो इसे कहते हैं बॉडी सूट। इसका यूज़ भी हम ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें गर्म जगह पे काम करना है, जहाँ पे ज़्यादा खतरा हो, वहाँ पे हम उस सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना है। पीपीई किट, एक सीधी बात है कि हम पीपीई का जो यूज़ करते हैं, जो ये पीपीई का पूरा जो एक सार है, हमें सिर्फ पीपीई के बारे में ये समझना है कि हम पीपीई का यूज़ क्यों करते हैं। हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव किट है वो एक तरीके से, जिससे हमें औद्योगिक क्षेत्र में जाने से पहले हमें उसकी जानकारी रहना चाहिए, किसी मशीन पे कार्य करने से पहले उसकी जानकारी रहनी चाहिए, हमें किस मशीन पे किस प्रकार के पीपीई का यूज़ करना है और
कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो लग रहा है याला, एक टेबल याला। और याला टेबल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें जो भी याद करना है वो इस टेबल के अंदर याद करना है, क्योंकि PPE 1 में जो हेलमेट का यूज़ होता है, PPE 2 में हमारे सुरक्षा जूते का यूज़ होता है, PPE 3 में स्वास्थ्य संबंधी उपकरण का यूज़ होता है, PPE 4 में भुजाओं संबंधी या हाथ संबंधी सुरक्षा का यूज़ होता है, PPE 5 में आंखों और चेहरों की सुरक्षा, PPE 6 में सुरक्षात्मक कपड़े, पूरा कवच या PPE 6 में कानों के लिए, और PPE 8 हमारे बेल्ट, सुरक्षा बेल्ट और उपकरण के लिए होता है। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से पूछा जाएगा कि PPE 2 का यूज़ कहाँ किया जाता है, PPE 3 का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मेन रहता है कि आपको याद रहना चाहिए कि इसमें किस PPE 3 या PPE का हम यूज़ किस चीज़ की सुरक्षा के लिए करते हैं।